प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन ना होई। हमारे जीवन में विपत्तियां कब आती हैं, हमारे जीवन में संकट कब आते हैं, जब हम भगवान को भूल जाते हैं। हमारे जीवन में विपत्तियां कब आती हैं, जब हम भगवान को भूल जाते हैं, प्रभु का चिंतन करना भूल जाते हैं। सत हरि भजन जगत सब सपना, केवल भगवान के भजन के अलावा, प्रभु के कीर्तन के अलावा, भगवान के कीर्तन के अलावा संसार में कोई भी चीज सत्य नहीं है। यदि हम माने कि परिवार हमारा सत्य है, एक मार्ग यही हमारा साथ देगा, तो अंत समय में ये परिवार भी हमारा साथ नहीं देगा। ये घर, ये संसार, ये मकान, ये दौलत, ये संपत्ति, कोई भी चीज कभी भी हमारे साथ नहीं जाती। साथ जाएगा तो वो केवल भगवान का भजन। इसीलिए त्याग करना है तो अपने गलत कार्यों का करो, अपने गलत कर्मों का करो, झूठ का साथ छोड़ो। जो भी गलत कार्य हमारे अंदर है, उन गलत कार्यों का हमें इसी वक्त यहाँ पर त्याग कर देना चाहिए। जो व्यक्ति इन चार बातों को अपने हृदय में विराजमान कर लेता है, उसके जीवन में कभी भी संकट नहीं आ सकते, कभी भी विपत्ति नहीं आ सकती। तो यहाँ पर वेद व्यास जी महाराज ने कथा की रचना की। कथा की रचना की तो पहला श्लोक लिखते हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। पहला श्लोक लिखते हैं सच्चिदानंद। अब सच्चिदानंद किसे कहते हैं? सच्चिदानंद की परिभाषा क्या है? सत्य, चित और आनंद, इनको मिलाकर बनता है सच्चिदानंद। सत्य किसे कहते हैं? सत्य की परिभाषा क्या है? सत्य यानी सच, जो कभी बदलता नहीं। सच कौन है? परमात्मा, जो कभी बदलते नहीं। यदि आप किसी व्यक्ति से कुछ बात कहकर देखें, यदि कुछ कार्य उसे सौंप कर देखें और हर बात पर बदल जाएगा, पर भगवान कभी बदल नहीं सकते। मनुष्य हर घड़ी, हर समय, हर पल बदल जाता है, पर भगवान कभी भी बदल नहीं सकते। वो कौन है? वो सच्चिदानंद प्रभु है। सत्य यानी सच। चित, चित की परिभाषा क्या है? चित्त यानी प्रकाश। हमें यदि कोई पुस्तक पढ़नी होती है तो हमें प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। यदि हमें कोई पुस्तक पढ़नी होती है तो हमें प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, पर जो स्वयं प्रकाश स्वरूप है, जिनमें एक नहीं, दो नहीं, करोड़ों सूर्यों के समान है, ऐसे प्रभु हमारे श्री सच्चिदानंद। सत्य, चित, आनंद। आनंद का अर्थ ये नहीं है कि डल्लभ के गद्दों पर शयन करने का नाम आनंद है, अरबों की संपत्ति में रहने का नाम आनंद है, परिवार में रहने का नाम आनंद है। आनंद तो अंदर की चीज होती है। जो आनंद आपको भगवान की कथा में मिल सकता है, भगवान के भजन में मिल सकता है, वो आनंद आपको संसार में कहीं भी नहीं मिल सकता। जो भगवान के कीर्तन में आनंद मिलता है, जो सुख हमें भगवान के कीर्तन में मिलता है, वो सुख, वो आनंद आप संसार में कहीं पर भी ढूंढेंगे, तब भी ये आनंद और ये सुख की अनुभूति आपको संसार में कहीं पर भी नहीं हो सकती। सत्य, चित, आनंद, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान विश्व का पालन करते हैं और विश्व को लय कर देते हैं। तापत्रय विनाशाय, तीन प्रकार के तापों को भगवान नष्ट करते हैं। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा राम राज्य का हहु ही व्यापा। तीन प्रकार के तापों को भगवान नष्ट करते हैं। अब ये तीन प्रकार के ताप कौन से हैं? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कोई तन दुखी,
कोई मन दुखी कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी पर सुखी राम के दास। संसार में वही व्यक्ति सुखी है जिसके पास प्रभु के नाम का कीर्तन है। कोई तन दुखी, कहते हैं हमारे पास अरबों की संपत्ति है, करोड़ों की संपत्ति है, पर उसके बाद भी हम खाते क्या है? दाल के साथ में रूखा फुल्का, रूखी रोटियां खाते हैं। क्यों? क्योंकि डॉक्टर ने मना किया यदि अच्छे भोजन करेंगे, यदि अच्छे व्यंजन करेंगे तो हमें कई प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। करोड़ों की संपत्ति, अरबों की संपत्ति, उसके बाद भी हम अच्छा भोजन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमें डॉक्टर ने मना किया है। कोई मन दुखी, किसी भी कार्य की कोई कमी नहीं है, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, उसके बाद भी मन में चिंता है। सोचते हैं कि अपने बेटे का विवाह किसी बड़े खानदान में करूंगा, अपने बेटे का विवाह किसी बड़े खानदान में करूंगा, पर बेटा किसी नौकरानी के साथ में भाग जाता है। तो ये क्या है? ये व्यक्ति अपने मन से दुखी है। हर प्रकार से किसी ना किसी प्रकार की मन में चिंताएं लगी हुई हैं। मन की खटपट कभी भी जाती नहीं है, किसी न किसी प्रकार की चिंता हमारे मन में बनी रहती है। कोई व्यक्ति अपने धन से दुखी है, दिन भर बेचारा मजदूरी करता है, दिन भर कार्य करता है, दिन भर मेहनत करता है, जो 200-400 रुपए मिलते हैं तो घर आकर के स्वयं खाए कि अपने बच्चों को खिलाए या अपनी पत्नी का पेट भरे। यदि स्वयं खाता है तो घर पर सभी भूखे हैं, और यदि घर पर भोजन खिलाता है तो स्वयं भूखा है। तो ये व्यक्ति अपने धन से दुखी है। किसी के पास धन की कमी है, किसी के पास मन में कई प्रकार की चिंताएं हैं। कोई व्यक्ति अपने तन से दुखी है, किसी न किसी प्रकार से व्यक्ति दुखी है, वो प्रसन्न नहीं है। मन की एक चिंताएं जाती नहीं है कि दूसरी चिंता प्रारंभ हो जाती है। मन की एक इच्छा समाप्त नहीं होती कि दूसरी इच्छा प्रारंभ हो जाती है। पर संसार में सुखी कौन है? सुखी राम के दास। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानी, जाको राम नाम धन होए। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, और धनवंता सोई जानी है, जाको राम नाम धन होए। संसार में वही व्यक्ति धनी है, संसार में वही व्यक्ति धनी है, संसार में वही व्यक्ति सुखी है जिसके पास प्रभु के नाम का कीर्तन हो, प्रभु के नाम का चिंतन हो, हरि के नाम का भजन हो। संसार में वही व्यक्ति सुखी रहता है, जिसके पास धन की कमी नहीं है, जिसके पास किसी भी कार्य की कोई कमी नहीं है, उसके पास चिंताएं ज्यादा रहती। क्यों? क्योंकि उसके पास कभी भी प्रभु का कीर्तन नहीं रहता। जिस व्यक्ति के पास धन नहीं है, 2 वक्त की रोटी खाने के लिए नहीं है, पर उसके बाद भी उसके मन में चिंता नहीं रहती। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि आज नहीं तो कल प्रभु हमारी मदद अवश्य करेंगे। कभी भी मन की इच्छाएं प्रारंभ नहीं होती कि आज प्रभु आपने मुझे ये क्यों नहीं दिया, भगवान आज आपने मुझे ये क्यों नहीं दिया, आज प्रभु आपने मेरे लिए ये क्यों नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसके मन में विश्वास है कि आज नहीं तो कल भगवान हमारी मदद अवश्य करेंगे। जिसके पास किसी भी कार्य की कोई कमी नहीं है, जिसके पास धन है, संपत्ति है, मकान है, ऐश्वर्य है, उसके बाद भी मन की इच्छाएं समाप्त नहीं होती। यदि भगवान की कृपा से एक मकान बन गया तो मन की इच्छा वापस प्रारंभ होती है कि एक और बन जाता तो बढ़िया रहता। यदि एक और गाड़ी आ जाती तो उसमें भी बढ़िया रहता। पर गरीब व्यक्ति के मन में कभी भी किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं होती। जो भगवान के पास जाकर के कुछ नहीं मांगता, जो स्वयं भगवान को मांगते हैं, तो भगवान सर्वस्व अपने भक्त को सौंप देते हैं।
भगवान के पास जाकर के संसार की अभिलाषाओं को ना रखते हुए जो स्वयं भगवान को मांगे, जिसके मन में किसी भी प्रकार की कोई कामना नहीं है, जो स्वयं भगवान को मांगे, तो भगवान अपना सर्वस्व अपने भक्त को सौंप देते हैं। क्यों? कहते हैं यदि किसी व्यक्ति की हम कोई कमजोरी पकड़ लें तो उसको अपने वश में कर सकते हैं। हमें पता लग जाए कि इस व्यक्ति की कमजोरी है और हम जान जाएं कि इस व्यक्ति की कमजोरी है तो उसको अपने वश में कर लेते हैं। पर क्या भगवान की कभी कोई कमजोरी होगी? भगवान को कोई अपने वश में कर सकता है, पर भगवान की भी एक कमजोरी है। क्या? भगवान अपने भक्त को कभी भी रोता हुआ नहीं देख सकते। सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, भगवान अपने भक्त को कभी भी रोता हुआ नहीं देख सकते। भक्त केवल एक बार भगवान के पास जा करके रोता हुआ ये कह दे कि प्रभु आज से मैंने सर्वस्व आपको सौंप दिया है। जो अपने आप को सर्वस्व भगवान को सौंप देता है, सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अधनाश है तभी। तभी भगवान उस व्यक्ति के सारे पापों को नष्ट कर देते। उसी वक्त भगवान सर्वस्व अपने आप को